स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11 का थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए देखते हैं फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो हमारा फीचर्स है, वो विशेषता है, क्या होना चाहिए। ये हमारा क्या होता है, मैनमेड होता है। दूसरा हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, लचीला, जिसको कि बदला जा सकता है, स्थिति अनुसार क्या होता है, उसको बदला जा सकता है। दे आर नॉट रिजिड, ऐसा नहीं है कि उसको बदला नहीं जा सकता है। इट इज फ्लेक्सिबल विच कैन बी चेंज्ड। परिस्थिति के अनुसार इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। जनरली एक्सेप्टेड, जनरली एक्सेप्टेड का मतलब होता है गैप। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है हमारा जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, ये हमारा क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड होता है। इसको ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। नेसेसरी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसका जरूरत क्यों है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिकम्स यूजफुल ओनली व्हेन इट्स प्रिपेयर फॉलोइंग सम सेट ऑफ रूल्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है हमारा तभी यूजफुल होगा जब वो कुछ नियम और कानून से बनाया गया, सम सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, टर्म्स, कंडीशंस के साथ अगर बनाया गया है, तभी वो हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होगा, काम के लायक है। टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड इनेबल्स कंपेरेबिलिटी। यूनिफॉर्मिटी एंड क्या, इनेबल्स कंपेरेबिलिटी। अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारा जो है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो यूनिफॉर्म में होना चाहिए, ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से कंपेयर कर सके और अंडरस्टैंड कर सके। और भी हमारा क्या है, फीचर्स है। जैसे मान लीजिए अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या होता है। जैसे ये एक बिजनेस है और इस बिजनेस में ऑनर कैपिटल लगाता है। अगर कोई भी ऑनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है, तो ये जो हमारा कैपिटल है, ये जो हमारा कैपिटल है, फर्म के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। क्यों, क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस अलग है और मालिक क्या है, अलग है। और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये भी कहता है कि अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए ये जो हमारा कैपिटल है क्या बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है। इसका मतलब ये है कि इस कैपिटल को कौन रिटर्न करेगा, फर्म जो है ऑनर को रिटर्न करेगा। और ये कैपिटल जो है कौन सा लायबिलिटी बन जाता है, तो ये हमारा बन जाता है इंटरनल लायबिलिटी। इट मींस ये हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, तो अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग जो होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो देखिए, अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑनर एंड बिजनेस आर ट्रीटेड सेपरेट एंटिटीज। ऑनर को और बिजनेस को सेपरेट एंटिटीज ट्रीट किया जाता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। So it is considered capital is treated as liability. It means internal liability. What is the meaning of here? Internal liability. Internal liability क्या होता है? Business has paid to the owner is called internal liability. इसका दो चीज होता है, एक कैपिटल होता है और एक accumulated profit. Example of internal liability. Business has paid to the owner. Business जो है मालिक को जो पैसा पे करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि जो ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स मनी के टर्म्स में है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, मनी के टर्म्स में, जो मनी के टर्म्स में है उसी को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इट मींस अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। अकाउंटिंग में जो है
क्वालिटी को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है, तो देखिए ये हमारा क्या है, बिजनेस हमारा स्टार्ट होता है 1/4/2000 मान लेते हैं 25 को, और आपका बिजनेस चलता है मान लीजिए कि 31/3/2030 तक, यानी कि हमारा बिजनेस कितना साल चला, 5 साल तक चला। तो 5 साल तक चला तो क्या हम लोग 5 साल के बाद मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो 5 साल के बाद आप प्रॉफिट या लॉस निकालोगे क्या, बिल्कुल नहीं। यानी कि यहां से यहां तक को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइफ ऑफ बिजनेस, लाइफ ऑफ बिजनेस। तो क्या हम यहां पर यानी कि 5 साल बाद हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, ऐसा है, बिल्कुल नहीं। तो क्या किया गया कि लाइफ ऑफ बिजनेस को ईयरली पार्ट में यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, और ये हमारा क्या हो गया, फिफ्थ। तो हमने क्या किया कि लाइफ ऑफ बिजनेस को क्या कर दिए, ईयरली पार्ट में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फिफ्थ ईयर, यानी कि ईयरली पार्ट में हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, और हर एक साल हम प्रॉफिट और लॉस क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देखिए तो ये हमारा होता है अकाउंटिंग पीरियड। तो जनरली हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है कितने दिन का होता है, 1 साल का होता है, ठीक है। तो देखिए लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स, जनरली 12 months, it means 1 year, and is known as accounting period. Accounting period is also known as financial year and assessment year. क्लियर है, तो ये हमारा क्या था, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, फुल डिस्क्लोजर का मतलब जो चीजें बंद नहीं है वो क्या है, उजागर है, ओपन है। जैसे देखिए मान लीजिए कि आपका ये क्लास 10 का रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड है। अब आपका मान लेते हैं कि आपका आया 90%, वी हैव गॉट 90%, लेकिन उसके साथ ही साथ आपने क्या किया कि आपका जो है अटेंडेंस जो है स्कूल में 75% से कम है, या आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हो, जो आपकी वीक पॉइंट है या फिर जो आपकी निगेटिविटी है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग जो आपका रिपोर्ट कार्ड है उसके नीचे में क्या कर दिया जाता है, शो ऑफ कर दिया जाता है। क्या कर दिया था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुट नोट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुट नोट, ठीक। तो कोई भी निगेटिविटी जो होता है दिखाया जाता है, लेकिन कहां पर दिखाया गया है, वो आपको दिखाया गया है रिपोर्ट कार्ड के जस्ट नीचे। ठीक उसी तरह बैलेंस शीट जो हमारा बनता है, जो हमारा बैलेंस शीट बनता है, जो हमारा बिजनेस में बैलेंस शीट बनता है, जैसे मान के चलो कि जो भी हमारा प्रॉफिट है, जो भी हमारा कैपिटल है, सबको क्या कर दिए, हम दिखा दिए। फिर उसके बाद कुछ बिजनेस में ऐसा होता है जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, पीएल का डेबिट बैलेंस है, या कूड़ा करकट है, तो उसको हम लोग कहां दिखाते हैं, तो फुट नोट में, फुट नोट में, बैलेंस शीट के कहां पर दिखाते हैं, जस्ट नीचे फुट नोट में। यानी कि देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीटेड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी, जैसे कि कंटीजेंट लायबिलिटीज आर सो एज अ फुट नोट। कंटीजेंट लायबिलिटी इसका मतलब होता है एंटिसिपेटेड लॉस, भविष्य में होने वाला नुकसान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटिसिपेटेड लॉसेस। कंटीजेंट लायबिलिटी जिसको कि हम लोग कहां शो करते हैं, तो बैलेंस शीट के फुट नोट में। यानी कि इसको भी हम लोग फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, डिस्क्लोजर का मतलब उसको आप हाइड नहीं कर सकते हैं, बिजनेस में आपको क्या करना है, दिखाना है, लेकिन कहां पर दिखाना है बैलेंस शीट में, तो फुट नोट में दिखाना है, यानी कि नीचे में।
मैटेरियलिटी प्रिंसिपल, मैटेरियलिटी, मैटर, जैसे मान लीजिए कि ये है अडानी और ये है एक मोची। क्या है ये? मोची। अडानी से भी 500 रुपया भुला गया और मोची से भी 500 रुपया भुला गया, ऐसा हम मान लेते हैं। एक बात बताओ, क्या अडानी साहब रोने लगेंगे? 500 रुपया अगर अडानी साहब से अगर खो जाता है तो क्या करेंगे? वो रोने लगेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक मोची से 500 रुपया अगर खो जाता है तो बेचारे का दिन भर का तो कमाई चला गया, तो वो क्या करेगा? रोएगा, बिल्कुल रोएगा। तो रोना चालू कर दिया। एक बात बताइए, क्या अडानी साहब के लिए ये 500 रुपया इंपॉर्टेंस रखता है? 500 रुपया अगर खो जाता है तो इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। यानी कि अडानी साहब इसको बिजनेस में इस 500 रुपए को क्या रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। यानी कि इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन वही मोची से अगर 500 रुपया खो जाता है तो वो क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा, यानी कि इग्नोर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियल मीन्स इंपॉर्टेंट, एन आइटम इज डिस्क्लोज्ड इफ इट इज मटेरियल। अगर आपके लिए 1 रुपया या 10 रुपये या 5000 इंपॉर्टेंट नहीं रखता है तो आप उसको क्या करोगे? अकाउंटिंग करते समय क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। लेकिन मेरे लिए मान लो मेरे से 10 रुपया खो गया तो मेरे लिए वो क्या करता? मायने रखता है, तो मैं उसको क्या करूंगा? रिकॉर्ड करूंगा। तो ये हमारे लिए क्या बताता है? मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। मिलते हैं हम लोग बाबू नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।